हेलो वीवर्स, वेलकम टू एजुकेशन कवरेज। आई होप आप सब ठीक हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 9th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 इंट्रोडक्शन वीडियो है आज की। ठीक है, एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं जो एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उनके लिए उनको अच्छे से समझने के लिए हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना ज़रूरी है उनके बारे में, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट हमें किन किन चीज़ों के बारे में बात करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कैसा कैसा होगा, हमें क्वेश्चन में कैसे डील करना है, कैसे पता करना है, सब कुछ आराम से बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टाइप क्या क्या होंगे डेसिमल एक्सपेंशन के। देखो, दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। अच्छा, ये तो पता ना डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, मतलब डिजिट डेसिमल में आ गई, हमारा आंसर डेसिमल में आ गया, तो वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब उसका टाइप कैसा है। ठीक है, वो कैसे बाद में एक्सपेंड हुआ, वही डेसिमल एक्सपेंशन है। देखते हैं। सबसे पहला हमारे पास होगा एक टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग। ठीक है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग ये तो हो गया, खुद में एक सिंगल टाइप है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो टाइप और आते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, लिख ही देता हूँ पूरा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक तो टाइप ये होता है। अब इनके बारे में अच्छे से बात करेंगे, पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से टाइप होते हैं। इसके अंदर दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, एक इसमें ये होता है। ठीक है, अब देखो टाइप देखते हैं, है ना। मान लो मैं अभी एग्जांपल दूंगा, तीनों आराम से क्लियर हो जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बोलता हूँ आपको, एक सिंपल सा नंबर ले लेते हैं हम लोग। लाइक मैंने ले लिया 25 और नीचे 4, है ना। मैं बोलता हूँ इसको आप डिवाइड करो इससे, तो आप लोगों ने इसको डिवाइड किया, ये हमारा आ गया किस पे, 6 पे 24, 1 आया, पॉइंट यूज़ किया, 0 हो गया, 4 2 8 हो गया, देन देयर वाज 2 20, 5 20 एंड द रिमाइंडर इज़ 0। तो जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है, ये हमारा हो गया फर्स्ट टाइप, ये वाला टर्मिनेटिंग। कौन सा हो गया, टर्मिनेटिंग, व्हेन वी गेट 0 एज रिमाइंडर। ठीक है, अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसमें क्या है, इसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है पाई। आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है और बेस्ट एग्जाम्पल है समझाने के लिए। अब चलो शुरू करते हैं। 3 से डिवाइड किया भाई 21 आया, माइनस किया 1 आया, पॉइंट यूज़ किया 10 आ गया, 1 जा पे गया 7 आ गया, 3 हो गया 30 हो गया, 2 पे किया 28 आ गया, फिर 2 पे किया 20 आ गया, फिर ये 2 पे, सॉरी 4 जा पे गया था ना, हाँ 4 जा पे गया था, उसके बाद 20 आ गया, फिर ये 2 पे जाएगा, 2 पे जाएगा तो फिर 14 आएगा, फिर ये 6 आएगा, फिर 60 आएगा, फिर ये हमारा 8 जा पे जाएगा, 8 जा पे जाएगा तो 56 आएगा, फिर ये 40 आएगा, 40 पे जाएगा तो फिर ये 5 आएगा। ठीक है, 5 आ गया, 5 आने के बाद फिर 5 आ गया, फिर 50 आ गया, फिर ये 7 जा पे चला जाएगा, फिर 49 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, चलता जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि ये एक ऐसा केस है हमारे पास जिसमें ना तो जो हमारा डेसिमल है, जो हमारा आंसर है, ठीक है ना, जो हमारा डेसिमल मतलब हम लोग पॉइंट निकाल रहे हैं, वो ना तो टर्मिनेट हो रहा है ना रिपीट हो रहा है। दिस इज़ द सेकेंड टाइप, जिसमें ना टर्मिनेट होता है और ना ही रिपीट होता है। ठीक है, थर्ड जो डेसिमल एक्सपेंशन का टाइप है वो है नॉन रिपीटिंग बट, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ये वाला ऐसा है जो टर्मिनेट तो नहीं होता, ठीक है, चलता ये भी रहता है, लेकिन ये रिपीट हो जाता है, तो हम लोग आगे डिवाइड नहीं करते। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 10 को 3 से डिवाइड कर लो आप, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 1 आएगा, उसके बाद पॉइंट लगेगा, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर पॉइंट लगेगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 9, फिर 1, फिर 3। तो क्या हो रहा है कि जो ये क्वेश्चन था इसमें क्या हो रहा है कि 3.333333 चलता आ रहा है ना, ख़त्म ही नहीं हो रहा है वो। तो रिपीट मतलब टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहा,
जैसे ये सेकंड वाला नहीं हो रहा था, लेकिन ये रिपीट होता है। ठीक है, ये हमारा है थर्ड टाइप। अभी हम लोग इनके बारे में बात करेंगे, रेशनल इरेशनल। ठीक है ना, हमने नंबर्स के बारे में बात की थी ना, अभी मैं बताऊंगा कौन सा रेशनल में कौन सा इरेशनल में। अभी टाइप्स आप लोगों को समझने थे, टाइप्स मैंने बता दिए, टाइप ये है। ठीक है, टाइप के बाद हमारे पास, अच्छा ये पाई वाला जो अभी है ना, तो मैंने छोटा सा किया है, मतलब सुपर कंप्यूटर्स तक इसकी वैल्यूज़ नहीं निकाल पाए हैं पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होगी। हम लोग इसकी ना कुछ फिक्स डिजिट तक यूज़ करते हैं, उसके बारे में चलो फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। ये 3 वैल्यूज़ हो गई हमारे पास, 3 टाइप्स हो गए। अब हम लोग बात करते हैं कौन सा वाला रेशनल और कौन सा इरेशनल है। तो देखो बच्चों ध्यान से, जो टर्मिनेटिंग वाला है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है रिपीटिंग लिख रहा हूँ सीधा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला है, ये दोनों के दोनों होते हैं रेशनल। ठीक है, ये दोनों मतलब सेम ही है। ठीक है, ये दोनों होते हैं रेशनल। क्यों होते हैं रेशनल? क्योंकि इनको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी आप इस एक्सरसाइज में देखोगे आगे हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, इनको मैं रेशनल फॉर्म में मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में कर सकता हूँ। सो दीज आर रेशनल नंबर्स। जो सेकंड वाला टाइप था हमारा, कौन सा था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ NTNR, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये जो है वो, ये जो हमारा टाइप है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये कैसा है? इरेशनल, शॉर्ट में लिख दे थोड़ा सा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये नंबर है इरेशनल। तो रेशनल इरेशनल समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ डेसिमल समझ में आ गया। ठीक है, और इस एक्सरसाइज में हमें ज़रूरत किस चीज़ की पड़ेगी? हमें ना कुछ क्वेश्चंस आएंगे हमें, जिसमें ना हमें रिपीटिंग वाले नंबर दिए होंगे। डेसिमल एक्सपेंशन निकालना आप लोग आ गया, डिवाइड करके आप लोग निकाल लोगे और बता दोगे डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है। उसके बाद में हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं कि हम लोग कैसे करेंगे। वो मैं एक्सरसाइज में भी आप लोगों को समझा सकता हूँ, बस थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए 9-7, इसके ऊपर ऐसे रिपीटिंग बार या रिपीटिंग ब्लॉक दिया हुआ है। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, क्या शो करता है ये कि जिस डिजिट के ऊपर ये लगा हुआ है ना, वो डिजिट रिपीट हो रही है बार बार। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो नंबर है ये ऐसे नहीं है, ये नंबर ऐसे समझो आप, 7 7 7 7 7 7। तो ऐसे लिखने के बजाय वो बोलता है मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, तो वो इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिख देता है, रिपीटिंग ब्लॉक या रिपीटिंग बार लगा के। ठीक है, ये इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे पी बाई क्यू की फॉर्म में, वो थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में फिर ज़्यादा नहीं बताना पड़ेगा, मैं सीधा क्वेश्चन करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, तो ये कैसे करना है, जैसे अभी हमारे पास यही आया था, इसी का सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर सबसे पहले मैं लेट करता हूँ, लेट x = 0.97। इसको मैं क्या कर लेता हूँ, x लेट कर लेता हूँ। उसके बाद में रिपीटिंग ब्लॉक जितने डिजिट पे होता है, ये कुछ स्टैंडर्ड ना स्टेप्स होते हैं, वो आप एज इट इज़ याद कर लो, क्योंकि ये इनमें कुछ चेंजेस ये समझने जैसा कुछ नहीं है। इनके रीजन्स तो हैं, बट रीजन्स के बारे में बात करेंगे तो और ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी देखते हैं, सिंपल सी चीज़ें हैं। x है, और अगर 1 डिजिट के ऊपर यहाँ पे बेटा बार है, तो आप लोग क्या करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करोगे। आप लोग बोलोगे मल्टीप्लाई विद 10 बोथ साइड, दोनों साइड आपने क्या किया, 10 से मल्टीप्लाई कर। दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन बाय द वे। ठीक है, आपने 10 से मल्टीप्लाई की तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास 10x आ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल लेफ्ट साइड में थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9.7। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ये डेसिमल कैसे शिफ्ट होता है ये आपने प्रीवियस क्लासेस में सीखा होगा, नहीं सीखा होगा ना तो अभी मैं कराऊँगा, तब देख लेना। ठीक है, तब आ जाएगा समझ में। लास्ट क्लासेस की वीडियो बताऊंगा कैलकुलेशन कैसे कैसे करनी है, कैलकुलेशन टिप्स की अलग सीरीज़ होगी। प्लानिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, मैं सारा कंटेंट ज़रूर ऑनलाइन करूँगा, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा पक्का। तो 10x हो गया और ये हो गया। अब आपके बाद, अब आपको क्या करना है, इसके बाद आप बोलोगे सेकंड इक्वेशन से आप लोग फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दोगे। तो क्या होने वाला है, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 10x था सेकंड वाली इक्वेशन में, और इधर x था। इस वाली में 9.7 विद रिपीटिंग ऑफ 7, और उस वाली में क्या था 0.97 रिपीटेशन के साथ। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो इट विल बी 9x, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। बच्चे ना इसमें भी गलतियाँ करते हैं। 9.7 बार का मतलब आप लोग इसको ऐसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखोगे, ठीक है, ताकि आपसे गलती ना हो।
और डेसिमल में आप लोगों को माइनस पता होगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए, तो यहाँ 9 और 7 आएगा। ध्यान से देखो, माइनस करने जाऊँगा तो ये सारे तो जीरो बनने वाले हैं, 0 0 0 0 0, तो छोड़ो उनको, इधर आ जाओ। 17 और 9 हो गया तो 8 आ जाएगा, एंड दैट विल बी 8। सो द आंसर इज 8.8। x will be 8.8 अपॉन 90। सो इट कैन बी, डेसिमल मैंने हटा दिया ना वहाँ से, तो 90 हो गया वो, ठीक है। तो ये 88 है, इसको मैं कर सकता हूँ 44 अपॉन 45, रिड्यूस कर दिया मैंने, 2 से दोनों कट रहे थे, काट दिया, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक ऐसे नंबर की p/q को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो गया जिसमें टर्मिनेटिंग नहीं होता बट रिपीटिंग होता है। देखा था ना हमने, टर्मिनेट नहीं हो रहा, 9 के बाद 7 7 7 आ रहा है, लेकिन उसको मैंने p/q की फॉर्म में कर दिया। तो मैंने बताया था ना रेशनल होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि इसको हम लोग p/q की फॉर्म में कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ज़रूरी क्वेश्चंस थे, ज़रूरी जो चीज़ें थी वो मैंने इसमें बता दी है, और आई थिंक इसमें ऐसा कुछ है नहीं, और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें आएंगी तो हम एक्सरसाइज में हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल इरेशनल नंबर के बारे में आप लोग जानते होंगे, मैंने पहले भी शायद बताया था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। 1-2 क्वेश्चन हमारे पास रेशनल इरेशनल के आ सकते हैं। अगर हमारा जो स्क्वायर रूट नंबर है, ठीक है, उसके ऊपर से अगर हम स्क्वायर रूट नहीं हटा पा रहे हैं, जैसे मान लो √16 है, इसका आंसर तो 4 होता है, लेकिन √17 की बात करें तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका √ एज इट इज़ रहेगा। ये कैसा हुआ, ये नंबर हो गया हमारा इरेशनल, लेकिन इसके ऊपर से मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया तो ये नंबर रेशनल है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चों के ना ये सेट हो जाता है कि अगर स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो वो रेशनल इरेशनल है, नहीं लगा हुआ तो नहीं है। ऐसा नहीं है, आप लोगों को कोशिश करनी है, देखना है कि वो अंदर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उससे पता चल जाएगा, उसके बाद में इसको हटाकर हम सोल्व कर देंगे। तो हम लोग रेशनल इरेशनल पहचानेंगे। डेसिमल में कैसे पता करना है रेशनल इरेशनल, ये बता दिया। कौन सा रेशनल डेसिमल एक्सपेंशन होता है, कौन सा वाला इरेशनल वाला होता है, वो बता दिया, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई हैं, थोड़ी बहुत बचेंगी तो एक्सरसाइज में हैंडल करेंगे, ठीक है। तो चलिए, और इसकी एक्सरसाइज की जो वीडियो उसमें मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।